बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एचबी के एमसीक्यूज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़, जो कि रिपीट होते रहे हैं तकरीबन जितनी भी हमारी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, जैसे पंजाब, सिंध या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहे हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, स्पेशली जो सेकेंडरी स्कूल टीचर के टेस्ट अनाउंस हुए हैं उसके लिए, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो अपकमिंग टेस्ट हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू के जानिब। हमारा पहला क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ बिटवीन। सवाल में पूछा गया है कि ह्यूमन ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है। तो पीएच लेवल होती है ह्यूमन ब्लड की 7.5 से 8 के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, which one of the following is used as disinfectant in water treatment। अब हमें केमिकल्स डिफरेंट केमिकल्स दिए गए हैं और उन केमिकल्स में से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो पानी के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, यानी पानी में जितने भी इन्फेक्शस जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, उनको काउंटर करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। तो इसका सही जवाब है पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट को यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। The next question is, the summer with the study and cultivation of fruit is known as। सवाल में पूछा गया है कि समर की स्टडी को और समर में जितने भी फ्रूट्स उगाए जाते हैं या कल्टीवेट किए जाते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज़ द स्टडी of summer and the fruits that are cultivated in summer. The next question is, which is the best source of protein। सवाल में पूछा गया है कि सबसे बेहतरीन सोर्स प्रोटीन्स का कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो फिश है, मछली, ये बेस्ट सोर्स होती है प्रोटीन्स का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट। अब सवाल में हमसे पूछा गया है कि कौन से वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन इन ऑप्शंस में से अल्ट्रासोनिक वेव्स की होती है। लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेव्स को टिक किया गया है, जो कि यहाँ पे मिस्टेक है। हालांकि रेडियो एक्टिव वेव्स जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये आप क्लियर अपना माइंड कर लीजिएगा कि जो मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स हैं वो असल में गामा रेज होते हैं, गामा वेव्स होते हैं, जबकि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, तो जब लोवेस्ट का वर्ड इस्तेमाल हो सवाल में या एमसीक्यू में तो आपको रेडियो वेव्स को टिक करना है, जबकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज़ हो तो आपको, अगर गामा रेडिएशंस का ऑप्शन मौजूद हो तो आपने गामा को टिक करना है। अगर इस सवाल के हिसाब से देखा जाए तो इन इन तीनों जो वेव्स हमें दिए गए हैं, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो इन सब वेव्स में से जो इसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नॉर्मल पल्स रेट या पल्स बीट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ बिटवीन। सवाल में पूछा गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में तकरीबन कितनी बार होती है, इसको हम पल्स रेट कहते हैं। तो पल्स रेट जो होता है हमारी ब्लड बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो होता है 72 to 80 टाइम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 72 to 80 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज। अब जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनका पोस्टमार्टम जब किया जाता है तो उस सारे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को क्या कहा जाता है। तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है ऑटोप्सी।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़, जो साउंड की आवाज़ की जो रफ्तार होती है हवा में वो कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 331 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सॉलिड कार्बन डिजोल्व्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। सवाल में पूछा गया है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको डिजोल्व किया जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, तो ऐसी सॉलिड कार्बन को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है या टर्म यूज़ होता है ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ओनली फिश विच इज़ ब्लाइंड विथ इट्स बोथ आइज। ऐसी कौन सी फिश है जो दोनों आँखों से देख नहीं सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। शार्क वो फिश है विच इज़ ब्लाइंड विथ इट्स बोथ आइज। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ रिलीज्ड बाय ब्लड प्लेटलेट्स व्हिच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब सवाल में पूछा गया है कि ब्लड प्लेटलेट्स में ऐसा कौन सा केमिकल होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प होती है या ब्लड क्लॉट हो सकती है? तो इसका सही जवाब है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक केमिकल होता है, प्लेटलेट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। तो वो कौन सा केमिकल है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेडियाट्रिक्स रिफर्स टू। पेडियाट्रिक्स का क्या मतलब होता है? पेडियाट्रिक्स का मतलब होता है केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस सेक्शंस। जदीद साइंस सेक्शंस के फादर के बारे में पूछा गया है कि उसका क्या नाम है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इट इज़ H.G. वेल्स। ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015 बाय द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। सवाल में पूछा गया है कि एटम का वो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल रिसेंटली 2015 में डिटेक्ट किया गया है या डिस्कवर किया गया है? तो इसका सही जवाब है पेंटाक्वार्क। पेंटाक्वार्क एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि रिसेंटली 2015 में डिटेक्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्टडी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज़ नोन एज। लाइफ के जो ड्यूरेशन है उसकी स्टडी को कहा जाता है क्रोनोबायोलॉजी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन है। क्रोनोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ डेविएशन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर इज नोन एज। सवाल में पूछा गया है कि जब लाइट डेविएट होती है, जब वो पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। रिफ्रैक्शन इज डेविएशन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच फूड कंटेन्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। सवाल में पूछा गया है कि दिए गए फूड्स में से कौन सा फूड है जिसमें विटामिन सी ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है टोमेटो। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। टोमेटो में विटामिन सी जो है वो लार्जेस्ट अमाउंट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। आयरन के यूटिलाइजेशन या एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरी होती है? तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है आयरन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, क्योंकि विटामिन सी के इंटेक से ही हमारी बॉडी जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन प्रोमोट्स ऑक्सीजनेशन एंड एक्ट्स एज एंटी एजिंग। वो कौन सी विटामिन है जो ऑक्सीजनेशन को प्रोमोट करती है और एंटी एजिंग को प्रोमोट करती है? तो इसका सही जवाब है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो एंटी एजिंग विटामिन है, यानी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है
और ऑक्सीजनेशन में भी हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेम द विटामिन विच आर वाटर सॉल्युबल वेयर इज ऑल अदर विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल। अब सवाल में पूछा गया है कि दिए गए विटामिन्स में से वो कौन सी विटामिन्स हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो सकती हैं, यानी वाटर सॉल्युबल हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी और सी जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो सकती हैं, यानी कि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। जबकि विटामिन बी और सी के अलावा जितनी भी विटामिन्स हैं वो फैट सॉल्युबल होती हैं, यानी कि वो फैट में डिज़ोल्व हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, टू मच प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम साल्ट इन ह्यूमन बॉडी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि पोटाशियम साल्ट का अगर इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो और ब्लड में उसकी लेवल बढ़ जाए तो कौन से किस टाइप का रिस्क लाक हो सकता है। तो इसका सही जवाब है हार्ट अटैक। ज़्यादा अगर पोटाशियम साल्ट ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होगा तो किस चीज़ का रिस्क होता है, हार्ट अटैक का, क्योंकि ज़्यादा इनटेक अगर साल्ट का हो तो उससे ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ जन्म लेते हैं और ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच विटामिन इज़ द प्रिवेंटर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। अब सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सी विटामिन है जिसके यूज़ से हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकते हैं, यानी कि वो इम्यूनिटी में इजाफ़ा करती है और इन्फेक्शियस डिजीज़ से हमें बचाती है। तो वो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। विटामिन सी जो है वो हमें काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रिवेंट करती है, बचाती है। क्वेश्चन 23 इज़, मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ। मैकेनिक्स किसकी स्टडी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडीज़। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं फोर्सेस, उन फोर्सेस को जो बॉडीज़ पे अप्लाई होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 24 है, विच विटामिन हैस्टन्स हीलिंग ऑफ वाउंड्स। जो ज़ख़म हैं उनको हील करने के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरी होती है। तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हमें हेल्प करती है हीलिंग ऑफ वाउंड्स में, ज़ख़म को भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फियर ऑफ बुक इज़ कॉल्ड। बुक्स को पढ़ने का दिल ना करे तो इसको हम कहते हैं फियर ऑफ बुक्स। तो इस फियर ऑफ बुक्स को बुक्स के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है बिब्लोफोबिया। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिब्लोफोबिया इज़ द फियर ऑफ बुक। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैल्शियम सल्फेट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज। ये काफ़ी सवाल जो है रिपीट होता रहा है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कैल्शियम सल्फेट जो है उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं। तो कॉमनली कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोडियम कार्बोनेट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज। सोडियम कार्बोनेट जो है वो केमिकल नेम है, तो इसका कॉमन नेम या कॉमनली इसको क्या कहा जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को कॉमनली कहा जाता है वॉशिंग सोडा। ये जो साइंटिफिक टर्म्स हैं और इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आप के लिए काफ़ी अहम हैं क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहे हैं। क्वेश्चन में भी हमसे में केमिकल नेम दिया गया है और उसका कॉमन नेम पूछा गया है, यानी सोडियम क्लोराइड जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो वो सोडियम क्लोराइड जो है वो कॉमन नेम है जो हम कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो सोडियम क्लोराइड को हम कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, डायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ। डायनामिक्स किसकी स्टडी को कहा जाता है। डायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडीज़। बॉडीज़ की मूवमेंट्स को डायनामिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज। कार बैटरीज जो हैं उनमें कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है। तो इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ प्राइमरी रेमेडी फॉर अपसेट स्टमक। स्टमक में अगर दर्द हो तो उसके लिए जो रेमेडी इस्तेमाल की जाती है वो
कौन सी है? तो इसका सही जवाब है सोडा वाटर। सोडा वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है जब भी कोई मैदे या स्टमक का मसला हो। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सुई गैस? सुई गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसमें कौन सा जो केमिकल है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, या ऐसा ऐसा कहें कि वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो मेन हिस्सा है, वो बहुत ख़ास हिस्सा है जिसके बगैर जो बर्निंग का प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका सही जवाब है मीथेन। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 33 है, फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसेस आर कॉल्ड। एनक्लोज जो बंद जगहें होती हैं उनके फियर को हम क्या कहते हैं? उनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया इज़ द फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसेस। क्वेश्चन 34 है, अ फियर ऑफ ओपन एंड पब्लिक प्लेसेस इज़ कॉल्ड। जो डर या खौफ हो अगर किसी को ओपन और पब्लिक प्लेसेस का, तो इसके लिए एक ख़ास टर्म यूज़ किया जाता है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया इज़ द फियर ऑफ ओपन एंड पब्लिक प्लेसेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ हाइट्स इज़ कॉल्ड। किसी किसी को ऊंचाई से खौफ आता है तो फियर ऑफ हाइट्स उसको कहते हैं, और उसके लिए एक जो ख़ास मखसूस टर्म यूज़ होता है वो है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया इज़ द फियर ऑफ हाइट्स। क्वेश्चन 37 है, प्लांट्स द फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम इज़ कॉल्ड। ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जो सिर्फ अपने लाइफ टाइम में एक बार ही फूल देते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मोनोकार्पे। मोनोकार्पे जो है ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फूल देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। क्वेश्चन 38 है, हर्पेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। हर्पेटोलॉजी किसके स्टडी को कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की स्टडी को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। क्वेश्चन 39 है, द फियर ऑफ क्राउड इज़ कॉल्ड। जो क्राउड है, किसी किसी को रश और ज़्यादा लोगों से फियर आता है, यानी डर या खौफ आता है, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है ओक्लोफोबिया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ओक्लोफोबिया इज़ द फियर ऑफ क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी प्रोटीन्स किस में से बनते हैं? तो इसका सही जवाब है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। जब हज़ारों अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन 41 है, विच मेटल इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज। स्टोरेज बैटरीज में जो मेटल यूज़ किया जाता है उसका नाम है ग्रेफाइट। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ग्रेफाइट मेटल इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज। क्वेश्चन 42 है, हाउ हेपेटाइटिस इज़ ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट पर्सनस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हेपेटाइटिस डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो वो कैसे होती है? इसका सही जवाब है डी वाटर। वाटर के थ्रू हेपेटाइटिस ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। क्वेश्चन 43 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेयर वेरी हाई टेम्परेचर। वो इंस्ट्रूमेंट जो मेयर करता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को, तो उसका नाम है पायरोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। पायरोमीटर यूज़ होता है वेरी हाई टेम्परेचर को मेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मेक रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल। वो कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जिसके थ्रू रेडियो वेव्स या रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सकती है? तो इसका सही जवाब है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर के थ्रू रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल है। रेडियो ट्रांसमिशन जैसे डिफरेंट रेडियो और टेलीविज़न वगैरह के सिग्नल्स हम दूर दराज इलाकों तक पहुंच पाते हैं, तो वो कैसे पहुंचते हैं? ये एक लेयर है एटमॉस्फेयर का, आयोनोस्फेयर, उसके थ्रू ट्रांसमिशन होती है इन रेडियो वेव्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं जब,
जो स्टार्स, तो इस तरह के रिएक्शन को, इस तरह के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ट्विंकलिंग स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लाफिंग गैस? अब हमसे यहाँ पे लाफिंग गैस का फार्मूला पूछा गया है, या फिर ये कहें कि उसकी कॉम्बिनेशन पूछी गई है। तो लाफिंग गैस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? लाफिंग गैस में जो गैसेस होती हैं वो एक होती है नाइट्रोजन, दूसरी होती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों केमिकल रिएक्शन करती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो इस तरह की गैस को कहा जाता है लाफिंग गैस, क्योंकि वो लाफिंग के प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है। तो लाफिंग गैस किन दो गैसेस की बनी हुई होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ। अपेंडिक्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारी गट है, उसमें से किस पार्ट का हिस्सा है? तो वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन 48 है, विच आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन सी वाटर? जो समंदर का पानी है उसमें जो बहुत ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, वो कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है सोडियम एंड क्लोरीन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट सोडियम एंड क्लोरीन आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन सी वाटर। क्वेश्चन 49 है, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो उसका नाम है सेरिब्रम। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ? जो हमारे बोन्स और टीथ होते हैं उसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है वो हमारी हमारी बनावट बनाता है, बोन्स की बनावट, और टीथ में ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन 51 है, व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन में सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है? सबसे अहम कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आयरन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, आयरन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन 52 है, व्हेन सन अपीयर्स वर्टिकली ओवरहेड एट मून एट इक्वेटर द टाइम इज कॉल्ड। इसको इसका इसमें इसमें सवाल में पूछा गया है कि सन जो है जब वो वर्टिकली ओवरहेड हो मून पे और वो सब इक्वेटर पे हों, तो टाइम जो है वो डे और नाइट जो है वो तकरीबन इक्वल हो जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। क्वेश्चन 53 है, द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इन ह्यूमन बॉडी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। अब जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, जो प्लेटिलेट्स हैं, ठीक है, वो कौन सा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो प्रोड्यूस करता है? तो इसका सही जवाब है लिवर। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, फियर ऑफ फ्लाइंग इज़ नोन एज। उड़ने से खौफ जिसको आए, तो इसके लिए जो ख़ास टर्म यूज़ होता है फियर ऑफ फ्लाइंग के लिए, इसको हम कहते हैं एरोफोबिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एपीफोबिया इज़ द फियर ऑफ व्हाट? एपीफोबिया किस टाइप ऑफ फियर को कहते हैं? इट इज़ द फियर ऑफ बीज। तो इसका सही जवाब है बीज। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे करेक्ट ऑप्शन है, एपीफोबिया इज़ द फियर ऑफ बीज। जो शहद की मक्खी होती है उनसे जब खौफ आए तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है एपीफोबिया। क्वेश्चन 56 है, व्हिच ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़? हमारी बॉडी के कौन से सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं? तो इसका सही जवाब है वाइट ब्लड सेल्स। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो वैसे भी हमारे डिफेंस या इम्यूनिटी में बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और डिफरेंट बीमारियों से हमें बचाते हैं, वो कौन से हैं? वो हैं वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 कैरेट? 1 कैरेट में जो है वो कितने ग्राम्स के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है 0.200 ग्राम्स। 0.2 ग्राम्स के बराबर होता है 1 कैरेट।
क्वेश्चन 58 है, विच बर्ड कैन रोटेट इट्स आईज इन हिज हेड टू 180 डिग्रीज ऑन ईदर साइड। वो कौन सा बर्ड है जो अपने आईज को 180 डिग्री के एंगल से मूव कर सकता है? तो इसका सही जवाब है आउल। आउल जो है वो 180 डिग्रीज के लेवल पे या एंगल पे वो रोटेट कर सकता है अपनी आईज। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच एनिमल ईट्स पेबल्स फॉर हेल्पिंग डाइजेशन बाय ग्राइंडिंग अप द इंजेस्टेड फूड। वो कौन सा एनिमल है जो कनकरियाँ खाता है और वो कनकरियाँ जो है वो उसके इंजेस्टेड फूड को ग्राइंड अप करने में हेल्प करती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिच। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1 US बैरल इज़ इक्वल टू। जो पेट्रोल या डीजल वगैरह जो हैं उनको उनके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो बैरल यूज़ होता है। तो तक 1 US बैरल तकरीबन बराबर होता है 159 लीटर्स के। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 1 US बैरल इज़ इक्वल टू 159 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 61 है, नेम द हार्मोन कंसर्न्ड विथ राइपनिंग ऑफ फ्रूट। प्लांट्स में वो कौन सा हार्मोन होता है या केमिकल होता है जो फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है? तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए जो केमिकल हेल्पफुल होता है प्लांट्स को, उसका नाम है इथाइलिन। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 62 है, if in every 2 weeks the stomach does not produce a new layer of mucus, it will digest। तो इसका इसका मतलब है कि अगर हर 2 वीक्स में स्टमक जो मैदा है हमारा वो म्यूकस का लेयर प्रोड्यूस ना करे तो क्या होगा? तो म्यूकस का जो ये लेयर होता है वो स्टमक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये लेयर प्रोड्यूस नहीं करेगा स्टमक तो स्टमक खुद को ही खा जाएगा। तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी है कि इट विल डाइजेस्ट इटसेल्फ। क्वेश्चन 63 है, द ब्रेन ऑफ विच बर्ड इज स्मॉलर देन इट्स आई। वो कौन सा बर्ड है जिसका ब्रेन उसकी आँख से भी छोटा है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिच। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ऑस्ट्रिच का जो ब्रेन होता है वो छोटा होता है बनिस्बत उसके आँख के। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जो है उसकी लाइफ स्पेन कितनी है? तो ड्रैगन फ्लाई तकरीबन 24 आवर्स तक ज़िंदा रह सकती है। इसका सही जवाब ए है, ऑप्शन ए, दैट लाइफ स्पेन ऑफ ड्रैगन फ्लाई इज़ 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, केमिकली फिंगर नेल्स आर मेड अप ऑफ। जो नाखून होते हैं हमारी उंगलियों के वो कौन से केमिकल के बनी हुई होती हैं? तो ये फिंगर नेल्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, दैट फिंगर नेल्स आर केमिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट कनेक्ट्स द स्मॉल ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। जो छोटा दिमाग होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड से कौन कनेक्ट करता है? तो उस वो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन है, दैट मेडुला ऑब्लोंगाटा कनेक्ट्स द स्मॉल ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 है, 67, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट्स। जो बिल्कुल छोटे छोटे करंट्स को इंस्ट्रूमेंट मेजर करे उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो यूज़ होता है टू मेजर माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट्स, मतलब जो ज़्यादा हेवी करंट्स ना हो। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हाइड्रोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हाइड्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। हवा में जो नमी होती है तो उस नमी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि यूज़ होती है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट स्प्लिट्स लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम।
वो कौन सा डिवाइस है जो कि लाइट को उसके कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्रेड करता है या स्प्लिट करता है या तोड़ता है, तो उस डिवाइस को कहा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज द सनलाइट टेक टू रीच अर्थ? सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो इसका सही जवाब है 8.5 मिनट्स। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 8.5 मिनट्स तकरीबन सनलाइट को ज़मीन तक पहुंचने के लिए लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, कैलोरी इज़ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? कैलोरी जो है वो कौन सी क्वांटिटी का यूनिट है? तो कैलोरी यूनिट है हीट का। ठीक है, हीट को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो है कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 73 है, एंगस्ट्रॉम इज़ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? एंगस्ट्रॉम जो है वो किस क्वांटिटी का यूनिट है? तो इसका सही जवाब है लेंथ। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अ बीम ऑफ विच कलर लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्केटर्स इन 7 कलर्स? सवाल में पूछा गया है कि कौन से कलर की जो लाइट है उसको अगर हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो स्केटर हो जाएगी या फैल जाएगी 7 कलर्स में, 7 कलर्स में। तो वो लाइट होती है, किस कलर की लाइट होती है जो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है? वो है वाइट लाइट। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। वाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्केटर्स इन 7 कलर्स। क्वेश्चन हमारा 75 है, डाइन इज अ यूनिट ऑफ व्हाट क्वांटिटी? डाइन जो है वो कौन सी क्वांटिटी का यूनिट है? तो इसका सही जवाब है फोर्स। डाइन जो है वो फोर्स का यूनिट है। फोर्स का एक यूनिट न्यूटन भी होता है, वो होता है एमकेएस सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है। लेकिन एफपीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है वो डाइन है। अगर पूछा जाए कि डाइन कौन सी क्वांटिटी का यूनिट है तो इसका सही जवाब होगा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एटम डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन? वो कौन सा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो मौजूद होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट जो एलिमेंट है जिसका मास सबसे कम है और ये मास है 1 ग्राम, ये है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो सारे एलिमेंट से सबसे बिल्कुल लाइट वेट होता है, यानी लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल? जो मोटर कार होती है या मोटर व्हीकल होती है उसका जो रियर व्यू मिरर, सामने वाला जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में या गाड़ियों में, ये पीछे की जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह आ रही होती हैं उनको देखने के लिए यूज़ होता है। तो वो किस टाइप का होता है? वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर इंडिकेट्स अ टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री फ़ारेनहाइट? जो फ़ारेनहाइट का थर्मोमीटर होता है उसमें जो टेम्परेचर 14 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा होता है वो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल के कितने के बराबर होगा? ठीक है, अगर कन्वर्ट करें 14 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तो ये आ जाएगा इसका जवाब -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सेल्सियस स्केल पे वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड काउंट होगा और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर पे वो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, which one of the following sets of color combinations is added in color vision in TV? जो कलर विजन है, टीवी में जो कलर टीवी होती है उसमें कौन से कलर्स की कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया जाता है? तो इसका सही जवाब है रेड, ग्रीन, ब्लू। ये जो कलर्स हैं इनकी कॉम्बिनेशन यूज़ की जाती है और इन्हीं प्राइमरी कलर्स में से दूसरे डिफरेंट कलर्स बनाए जाते हैं। तो जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ की जाती है कलर टेलीविज़न में वो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू।
यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन पाइप्स दे आर ऑफन कोटेड विथ अ लेयर ऑफ जिंक, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज। जो लोहे के पाइप्स होते हैं उन पे वो तकरीबन ख़राब हो जाते हैं या उन पे जंग लग जाता है, तो उनको जंग लगने से बचाने के लिए जिंक का लेयर लगाया जाता है, जिंक के लेयर की कोटिंग की जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, द बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स विथ रेफरेंस टू पोलिनेशन इज कॉल्ड। एक रिलेशनशिप होता है इंसेक्ट्स और प्लांट्स में। इंसेक्ट्स बैठते हैं प्लांट्स पे, इंसेक्ट्स को भी फ़ायदा पहुंचता है क्योंकि वो प्लांट्स में से अपना फूड लेते हैं, उनमें से उनका नेक्टर या जूस वगैरह लेते हैं, और प्लांट्स को भी उनसे फ़ायदा होता है पोलिनेशन के प्रोसेस में। तो इसका मतलब है कि इंसेक्ट्स और प्लांट्स दोनों ही एक दूसरे से फ़ायदा ले रहे हैं। तो जब इस टाइप का रिलेशनशिप हो कि दोनों ही स्पीशीज़ फ़ायदा उठा रही हों एक दूसरे से, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट म्यूचुअलिज्म जो रिलेशनशिप है वो इंसेक्ट्स और प्लांट्स दोनों के लिए ही म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। क्वेश्चन 82 है, विच ह्यूमन ब्लड सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस। ह्यूमन ब्लड सेल्स जो होते हैं जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह, उनमें से वो कौन से सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो इसका सही जवाब है रेड ब्लड सेल्स, RBCs। इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 83 है, विच एपरेटस इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ द लंग्स। वो कौन सा एपरेटस है या औजार है जिसके ज़रिए हम लंग्स की मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है स्पायरोग्राफ। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि स्पायरोग्राफ यूज़ होता है लंग्स की मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। क्वेश्चन 84 है, मटीरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़ टू। अब कुछ मटेरियल्स होते हैं जो टेंट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, तो वो वाटर प्रूफ होते हैं या रेन प्रूफ होते हैं। तो उनकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से उनमें आती है? तो इसका सही जवाब है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन उन मटेरियल्स का ऐसा होता है कि वो उनको क्या बना देता है? वाटर प्रूफ बना देता है या रेन प्रूफ बना देता है ऐसे मटेरियल्स को। क्वेश्चन 85 है, फॉर बीइंग एबल टू सी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स वी हैव टू यूज़। जो पिक्चर्स हैं, जो 3D पिक्चर्स होती हैं, 3 डायमेंशनल पिक्चर्स होती हैं, उनको ठीक नमूने से देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है इपीडायास्कोप। इपीडायास्कोप के थ्रू हम 3D पिक्चर्स देख सकते हैं। क्वेश्चन 86 है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है और काफ़ी कुछ टेस्ट में रिपीट भी होता रहा है। यह है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी 8। जो वाटर है पानी, उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे होती है? तो इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 87 है, द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय। जो थ्योरी थी कि जो यूनिवर्स एक्सपेंड होती है, ठीक है, ये थ्योरी जो है वो किसने दी थी? ये दी थी हब्बल ने। सबसे पहले ये जो थ्योरी दी गई थी कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड होती रहती है, तो ये थ्योरी सबसे पहले किसने प्रोपाउंड की थी? सबसे पहले ये दी गई थी बाय हब्बल। ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 88 है, एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। पानी मिल्क यानी कि दूध की प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है लेक्टोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेक्टोमीटर इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की प्योरिटी को मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है लेक्टोमीटर। क्वेश्चन 89 है, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ एप्पल। एप्पल का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका सही जवाब है
कॉक्स, ऑरेंज, पिपिन। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सी गैस या केमिकल यूज़ किया जाता है आग को बुझाने के लिए? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 91 है, वाटर वेपर बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट इन। जो वाटर वेपर्स होते हैं जब वो ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाते हैं यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वाटर वेपर्स का वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, या गैस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने को हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्वेश्चन 92 है, केमिकल प्रिजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स इन लिक्विड इज कॉल्ड। जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, मरे हुए जो जानदार होते हैं, उनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व रखने के लिए जो हम केमिकल का यूज़ करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी लिक्विड केमिकल में उनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए रख देते हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है साइरोबायोलॉजी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 93 है, 1 मिलियन पर साइकिल इज कॉल्ड। 1 मिलियन पर साइकिल को कहा जाता है मेगाहर्ट्ज़। मेगाहर्ट्ज़ मतलब 1 मिलियन का साइकिल जब रिपीट हो 1 सेकंड में, तो इसको हम कहते हैं मेगाहर्ट्ज़। क्वेश्चन 94 है, व्हाट प्लांट या विच प्लांट हैज़ नो फ्लावर्स हैज़ फ्लावर्स बट नो लीव्स। वो कौन सा प्लांट है जिसके फ्लावर्स तो होते हैं लेकिन लीव्स नहीं होते? तो इसका सही जवाब है कैक्टस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 95 है, विच गैस या व्हाट गैस ऑन इट्स डिस्टिंक्टिव स्मेल। ऐसी कौन सी गैस है जिसकी एक मखसूस एक डिस्टिंक्टिव स्मेल है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल से ही उसको पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, दैट हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन इट्स डिस्टिंक्टिव स्मेल। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच यूनिट ऑफ साउंड वाज नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन ईजाद की थी, उसके एजाज़ में जो है साउंड का यूनिट जो है उसका नाम रखा गया डेसीबेल बेल, यानी ग्राहम बेल के नाम पे ही रखा गया। तो यूनिट ऑफ साउंड है ये डेसीबल जो है वो यूनिट ऑफ साउंड है जो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के एजाज़ में रखा गया, या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के एजाज़ में ये नाम दिया गया साउंड के यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट इज़ मेयर्ड ऑन द टॉरी स्केल। टॉरी स्केल पे हम क्या मेयर करते हैं? उसके थ्रू हम टॉर्नेडोज को मेयर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच वेजिटेबल कंटेन्स 91% वाटर। वो कौन सी वेजिटेबल है जिसमें 91% सिर्फ वाटर होता है? तो इसका सही जवाब है कैबेज। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, कैबेज कंटेंट्स 91% वाटर। क्वेश्चन 99 है, विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वो कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो इसका सही जवाब है ब्लू कलर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखने के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्लू कलर की होती है और लार्जेस्ट वेवलेंथ रेड कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा आज के लेक्चर का आखिरी सवाल। अप टू नाउ हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ लिविंग थिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी तक लिविंग थिंग्स की जो स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं वो कितनी हैं? उनकी तादाद है 6 बिलियन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि अभी तक 6 बिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर।